उत्थानं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सविसाहूणम्। आचार्य मानतुम स्वामी द्वारा विरचित यह भक्तामर स्तोत्र है। इसमें 41 नंबर का श्लोक हमने देखा था, अभी 42 नंबर का श्लोक हमें पढ़ना है। संग्राम भय निवारक, अर्थात आपका भक्त शत्रुओं के भय से भी रहित होता है, ऐसी बात इसमें आचार्य देव कहते हैं। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हुए पढ़ते हैं। देखो, वर्ग तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापवेद्धं त्वत्कीर्तनात्तमेवाशुभिदामुपेति। क्या कहते हैं? वल्गतुरंग अर्थात उछलते हुए घोड़े, वल्गतुरंग उछलते हुए घोड़े, गज गर्जित अर्थात हाथी की गर्जना से, गज की गर्जना, हाथी की गर्जना से, भीमनाद भयंकर आवाज वाली, माँ जाओ आ जाओ, आ जाओ माने युद्ध में, बलम माने सेना, बलवताम अपि भूपतीनाम अर्थात बलवता माने पराक्रमी, पराक्रमी सेना भी भूपतीनाम राजाओं की, उद्यत दिवाकर उगते हुए सूर्य की, मयूख अर्थात किरणों के, शिखा माने अग्रभाग से, अपविद्धम अर्थात भेदे गए, तम त्वत्कीर्ति माने आपकी कीर्ति, तमह अंधकार की, ईवाशु अर्थात तरह, अंधकार की तरह शीघ्र, विदाम उपेति अर्थात विनाश को प्राप्त होती है। कहते हैं कि भीषण रण क्षेत्र में, ऐसे भीषण रण क्षेत्र में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा हो, वहाँ जहाँ घोड़े उछल उछल कर हिन हिना रहे हो, तेज आवाज़ कर रहे हो, विशाल हाथी भयंकर गर्जना कर रहे हो, चिंघाड़ रहे हो, जोर जोर से चिल्ला रहे हो, ऐसे शत्रु पक्ष की राजाओं की सेना अत्यंत शक्तिशाली और अपराजित हो, बहुत बलवान हो, पराक्रमी हो, शक्तिशाली हो, तो भी वह त्वत्कीर्तना अच्छा आपकी कीर्ति से, आपकी कीर्तन से, आपके यशोगान से शीघ्र ही विदाम उपेति छिन्न भिन्न हो जाती, नष्ट हो जाती। जैसे उदित होता हुआ सूर्य अपनी प्रखर किरणों से प्रखर किरणों के नोकों से अंधेरे को छिन्न भिन्न कर रहा हो, अर्थात आपका भक्त शत्रु भय से भी मुक्त हो जाता है। अर्थात कहने का अर्थ ये सीधा सिंपल कि जैसे सूर्य की एक किरण अंधकार का अंत कर देती है, वैसे आपके नाम का स्मरण समस्त शत्रुओं के भय का अंत कर देता है। एकदम सिंपल। 42 नंबर का श्लोक है, शत्रु के भय से भी आपका भक्त रहित होता है, ऐसी बात यहाँ आचार्य देव कहते हैं। भक्ति करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, इसका सिंपल भाव इतना है कि हे आचार्य देव, कि हे जिनेंद्र देव, जैसे सूर्य की एक किरण अंधकार को नष्ट कर देती है ना, बिल्कुल उसी प्रकार आपके नाम के स्मरण से आपके भक्तों के समस्त शत्रुओं का, पराक्रमी शत्रुओं का भय भी उसको नष्ट हो जाता है। पराक्रमी राजा हो, घोड़े हिना रहे हो, हाथी चिंगाड़ रहे हो, जोर जोर से चिल्ला रहे हो, खूब बड़ी लाखों में सेना हो और ये सामने अकेला खड़ा हो, किंतु आपके स्मरण मात्र से, आपके नाम के यशोगान से उसको, उस पराक्रमी सेना का भय नहीं होता, वो शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। और ऐसा होता है वास्तव में। आप देखो, सेठ सुदर्शन को याद करो, राजा था, चारों तरफ लोग उसे मारने के लिए खड़े थे, वो कुछ नहीं कर सकता था, निहत्था था, लेकिन भगवान के स्मरण मात्र से, चूँकि उसका पुण्य का उदय वैसा था कि तलवार से मारा जा रहा है और हार बन गया। सोचो, ऐसा होता है। अंजन से निरंजन हो गए भगवान के स्मरण मात्र से। अब लेकिन ये देखो, पाप का उदय था तो उसके ऊपर जो कलंक लगा वो लगा था, राजा ने उसको गलत समझा, उसको सजा मिली,
लेकिन सच्चाई उसकी इतनी थी, पुण्य का उदय ऐसा था कि कोई उसका कुछ बिगाड़ सकने वाला था ही नहीं। आप देखो, ये पाप पुण्य का उदय साथ चलता है, उसी अनुसार सब कार्य होते हैं, आप समझ लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका भक्त शत्रुओं के भय से भी रहित होता है, ऐसी बात यहाँ 42 नंबर के श्लोक में कही है। आगे 43 नंबर का श्लोक है जिसके विषय में हम बात करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं।